हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को फर्स्ट बुक में सारे कार्टून अपलोड कर चुकी हूँ। इस चैप्टर के भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के कार्टून ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब हमारे दो चैप्टर फिफ्थ और सिक्स्थ के रह गए, तो आज हम यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर की बात करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से कार्टून है, इसलिए सिर्फ एक में हम फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर जो 6 है हमारे, वो न्यू टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में पेज है 106। उस पर सबसे पहले जो फर्स्ट कार्टून है उसको बात करेंगे। पेज नंबर ये ध्यान दीजिएगा, ये जितने पेज नंबर है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर उसके हिसाब से बात कर रही हूँ मैं। 106 पर एक आपको दिया गया है कार्टून, जिसमें आपको दिखा होगा ये बेसिकली सिचुएशन है। देखो हमारा चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है कि 1971 में इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी जीत मिली थी। उसके बाद जितने भी स्टेट में इलेक्शन है वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी की वापसी हो गई थी। इंदिरा गांधी ने उस इलेक्शन में बहुत ही पॉजिटिव स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, और जनता ने इस स्लोगन को बहुत पसंद किया और उन्हें बहुत ट्रस्ट किया कि अब जनता की गरीबी हट जाएगी। लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के कारण इंडिया की जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, इन्फ्लेशन, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद देश की जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो गई थी और जगह जगह पे कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले आपको पता हो गुजरात में 1974 में वहाँ पे जो करप्टेड गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। उसी को चलते देखते हुए जो बिहार है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही सिचुएशन थे। वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ पे भी जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो गए थे। बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था और उसकी जो लीडरशिप किसने संभाली थी, गुजरात में मोरारजी देसाई के द्वारा, और बिहार में जो जयप्रकाश नारायण थे जो बेसिकली पॉलिटिक्स छोड़ चुके थे। लेकिन जब देश की हालत बिगड़ने लगी तो फिर से दोबारा उनको एक बार देश को संभालने के लिए वापस उन्हें आना पड़ा। बट वो एक कंडीशंस के साथ आए थे कि इस पूरे के पूरे जो भी हमारा प्रोटेस्ट होगा इसमें किसी तरह का वायलेंस नहीं होगा, शांति से हम अपनी बात कहेंगे और ये जो सरकार तानाशाही या डिक्टेटरशिप चला रही है उनके खिलाफ हमें खड़े होना है। क्योंकि अब जो इंदिरा गांधी जो रूल कर रहे थे वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल कर रही थी, यानी कि लोकतांत्रिक जो कहा गया था उस तरह की सरकार नहीं कर रही थी। जनता की जो बातें हैं वो सुनने को तैयार नहीं थी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो कार्टून है इसमें जो पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पे देखना मैट के ऊपर और हाथ में उसका बैनर है, लिखा हुआ सेव डेमोक्रेसी और जेपी। ये कौन से लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा है? जयप्रकाश नारायण को, क्योंकि देश में जो सिचुएशन है काफ़ी बिगड़ गई थी। आपको पता होगा अन्ना हजारे ने जिस लोकपाल बिल की बात की थी, सबसे पहले जो लोकपाल बिल बनाने की बात की थी जयप्रकाश नारायण ने की थी। और उस टाइम पे पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अनडेमोक्रेटिक तरीके से देश को चलाया जा रहा था, रूल किया जा रहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी की जो इलेक्शन है 1971 में जो हुए थे वो भी हाई कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह से यूज़ किया था अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। तो देश में जो सरकार थी वो बहुत करप्टेड थी, अनडेमोक्रेटिक, जनता की बातों को नहीं सुना जा रहा था। तो जब डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी जो हमने इतनी मुश्किल से हासिल की है उसको सेव करना है, बचाना है। इसी चीज़ के लिए दिख रहा है आपको वो धरने पे बैठे हुए, उनके हाथ में बैनर है सेव डेमोक्रेसी, और ये जो पर्सन है वो जयप्रकाश नारायण जी है। उसके बाद ध्यान से देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ नेता आपको दिख रहे हैं। ये नेता किसको रिप्रेजेंट करे? बहुत सारे जो नेता बेसिकली कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा ना, लुक ही इज ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, क्रिएट चोज एंड ग्रैब पावर। ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये केवल हमें हटाकर अपना पावर गेन करना चाहते हैं, खुद से सत्ता में आना चाहते हैं। इस तरह जयप्रकाश नारायण के ऊपर कमेंट कर रहे थे। जबकि सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है वो इंदिरा गांधी से, जो महात्मा गांधी उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। आज़ादी के बाद जब देश में इलेक्शन हुए, नेहरू जी ने उन्हें अपने कैबिनेट में इनवाइट भी किया था, बट वो किसी तरह के पोस्ट लेने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन जब देश में हालत बिगड़ने लगी तो दोबारा से आपको पता है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे देखो देश की जो सिचुएशन को दिखा गया आपको यहाँ पे साइड में कि करप्शन दे रखा है, लॉलेसनेस है, वायलेंस है। ये सब देश की जो हालत है वो इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे है। यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता को रिप्रेजेंट किया गया, कुछ 4-5 नेता दिख रहे हैं आपको कि ये लोग मतलब जेपी को कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए नहीं, हमको हटाकर पावर लेने के लिए आए। और ये कार्टून जो बना हुआ है कि जिसके हाथों में बैनर है और जो मैट पे बैठा हुआ है वो जयप्रकाश नारायण को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। वो सिचुएशन दिखा रहा है कि देश की हालत, करप्शन, लॉलेस, अनडेमोक्रेटिक रूल जो चल रहा था वो यहाँ पे जेपी और यहाँ पे कांग्रेस के नेता। तो ये बेसिकली जो अप्रैल 1974 के कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
नेक्स्ट आप लोग आ जाइए पेज नंबर 109 पे, उसी चैप्टर के 109 पे आप लोग को एक नेक्स्ट कार्टून दिखेगा। तो पेज नंबर है 109। चलिए अब ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए जितने भी कार्टून है बेसिकली उस टाइम के जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है उनके सिनेरियो में बात की जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है कि पीछे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस, दिख रहा है आपको। ये जो कार्टून अपीयर है बिफोर द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी। आपको पता है 1975 में 25 जून 1975 को एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। उससे कुछ टाइम पहले की ही बात है कि किस तरह से जो देश की जो हालत थी, पॉलिटिकल जो क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे, वो यहाँ पे दिखाया गया, जो वेव्स है पॉलिटिकल क्राइसिस को। और ये जो मैन आपको दिख रहा है कि ये जो एक चेयर है, चेयर के पीछे एक मैन जो बैठा हुआ है, वो कौन थे, उस टाइम के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे DK बड़ुआ, कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनको दिखाया गया है। और इस चेयर पे जो बैठी हुई लेडी है वो कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी। और देखिए उसके चेयर के पीछे लिखा हुआ कंडीशनल स्टे ऑर्डर। अब ये चीज़ें क्या है, आपको पता होगा 1971 के जो इलेक्शन हुए थे, हाई कोर्ट ने इस इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा जो मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ किया था अपने इलेक्शन में, जिसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने इस इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया था। ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे छुट्टियां चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को देखते हुए उनको एक स्टे ऑर्डर दिया था, कंडीशनल लगाई थी कि अभी वो प्राइम मिनिस्टर पे पोस्ट पे रह सकती है बट कंडीशन के साथ, ठीक है। तो ये कंडीशनल जो स्टे ऑर्डर उनको मिला था, तो देश की हालत को देखते हुए जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, देश की हालत बहुत बिगड़ गई थी, जुडिशरी के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया था। उसके बाद 12 मार्च को इंदिरा गांधी के जो फैसले आए थे इलाहाबाद कोर्ट से, वो भी उनके खिलाफ अगेंस्ट आए थे। तो इंदिरा गांधी बेसिकली रिज़ाइन करने का मन बना रही थी, सोच रही थी कि शायद वो रिज़ाइन देना उनके लिए बेटर है, क्योंकि उनकी जो हालत है वो बहुत आसपास जो है बहुत बुरी दिख रही थी, बहुत नेगेटिव उनके अगेंस्ट आ रहे थे। तो ये बेसिकली दिखा रखा है कि लेकिन जो पीछे बैठे हुए जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो DK बड़ुआ, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप बैठिए, देखिए आपको सीट से उतरने की, आपको ये रिज़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कितने लोग आपके सपोर्ट में, यहाँ पे देखिए स्टे स्टे करके कुछ बैनर्स आपको दिख रही है, क्या ना, विथ सच मैसिव सपोर्ट यू शुड नॉट थिंक ऑफ स्टिपिंग डाउन। तो ये जो लाइन लिखी हुई है विद सच अ मैसिव सपोर्ट, ये कौन कह रहा है, DK बड़ुआ, जो उस टाइम पे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जब इंदिरा गांधी ने मन बनाया था कि ठीक है मैं रिज़ाइन कर देती हूँ, मेरे पर इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं, देश की हालत ख़राब है, तब उस टाइम पे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए आपके कितने सपोर्ट में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनी रहे, आपको स्टिपिंग डाउन करने के, यहाँ से उतरने की कुर्सी से, आपको रिज़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जनता आपके साथ है, मसिव सपोर्ट है और आप अपनी पोस्ट पे बने रहिए। लेकिन पीछे जो देखो लहर दिख रहा है कि पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वो पीछे से आ रही है, जो इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे जो है इमरजेंसी से कुछ टाइम पहले की सिचुएशन को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, इंदिरा गांधी की मन की स्थिति और जो देश की सिचुएशन है वो दोनों यहाँ पर दिखाने की कोशिश है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 114, उसी 114 पेज नंबर पे उसी बुक चैप्टर के। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि ये जो है श्रीमती इंदिरा गांधी किसके साथ है, वहाँ पे जो लेडी है जिसके हाथ में बैलेंस है, जस्टिस लेडी जो है, ये शाह कमीशन जो प्रोवोक दिस कार्टून व्हेन द कमीशन रिपोर्ट वर रिलीज्ड। आपको पता होगा कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। इमरजेंसी के दौरान काफ़ी देश की जो हालत थी बहुत बुरी हो गई थी, ऐसे लोग भी थे जिन्हें को बेसिकली कोई पोजीशन नहीं था, कोई पावर नहीं था, उन लोगों ने भी अब बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ किया, मिसयूज़ हम कह सकते हैं क्या। तो जब इलेक्शन देश में हुए इमरजेंसी के बाद 1977 में, तो उसके बाद इमरजेंसी के जो भी सरकार के द्वारा काम किए गए थे उन सबको जांचने के लिए, चेक करने के लिए शाह कमीशन बैठा था। आपको JC शाह उसके क्या थे, मेन अध्यक्ष थे। तो उन्हीं की लीडरशिप में, उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी JC शाह, आपको पता होना चाहिए कि ये उन सब सिचुएशन को देखने के लिए। और उन्होंने फाइनल जब अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट सबमिट कराई, तो इंदिरा गांधी से पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। तो इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से मना कर दिया, किसी भी क्वेश्चन का उन्होंने जवाब नहीं दिया, किसी तरह से कोऑपरेट नहीं किया, कोई भी उन्होंने आंसर देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली जो शाह कमेटी बनी थी इमरजेंसी के दौरान, जो सरकार ने काम किए थे उन काम को जांचने के लिए, चेक करने के लिए, उसकी रिपोर्ट के बाद की सिचुएशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह जो इंदिरा गांधी, उनके हाथ में आपको दिख रहा है तलवार है, और जो यहाँ पे
जस्टिस लेडी है उनके हाथ में, तो वो बिल्कुल मतलब लड़ने के लिए तैयार है, उनके साथ किसी तरह के कोई कॉपरेट झुकने के लिए या जवाब देने के लिए नहीं है। वो शाह कमीशन के बिल्कुल टक्कर में खड़ी है और उनको किसी तरह का कोई सपोर्ट या कोई भी किसी तरह का वो आंसर नहीं दे रही है, बल्कि उनसे लड़ने के लिए जो एक तरह से तैयार खड़ी है, वो सिचुएशन को यहाँ पर दिखाया गया है। समझ में आए? तो ये बेसिकली जो शाह कमीशन उसके बाद की रिपोर्ट जो सिचुएशन को यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए पेज नंबर 119। ये 119 पेज नंबर है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाया गया, आपको पता है कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था और इमरजेंसी के बाद जितने भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी थे सभी ने मिलकर एक कॉमन पार्टी बना ली थी। उस पार्टी का नाम क्या था? जनता दल। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया 1977 में, तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी जो कि उस टाइम कितनी पॉपुलर लेडी थी, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, रायबरेली से हार गए थे। उनके बेटे जो संजय गांधी थे वो पॉलिटिक्स में उनका बहुत बुरा हाल गया था, वो अमेठी से हार गए थे। तो यहाँ पे 1977 के जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बहुत सारे नेता आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी थी बुरी तरह से हार गई थी। और ये जो खड़े हुए आपको कुछ मतलब नेता दिख रहे हैं जिनमें जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अपने स्लीव को ऊपर करा, यहाँ पे कॉमन मैन को दिखाया गया और ये कह रहे हैं मस्ट बी केयरफुल विथ हिम, ही वुड नॉट स्टैंड एनी नॉनसेंस एनी मोर। कि वो कह रहे हैं कि मस्ट बी केयरफुल विथ हिम। ये किससे केयरफुल होने की बात करें? यहाँ पे देखिए बहुत विशाल सा एक कार्टून लेटा हुआ एक पर्सन और जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टून, जो डिफीट हो चुका है, हार चुका है और हार भी ऐसे बहुत बुरी तरह से हारा हुआ है। और उसके हाथ में देखिए दो हथियार दे रखे हैं। एक क्या दे रखा है? इमरजेंसी, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने आपको बचाने के लिए इमरजेंसी अननेसेसरी जनता पे थोपा था, वो हथियार की तरह यूज़ किया था, बट वो हथियार भी उनके काम नहीं आया और वो गिर पड़े हैं। दूसरा आपको देखो कि एक उनके हाथ में एक और है जिसमें बहुत सा कुछ लिखा हुआ है, 42nd अमेंडमेंट मिसा, ये सब क्या दिखाया गया? इस तरह की चीज़ें का अमेंडमेंट करके उन्होंने यूज़ किया था ताकि अपने पावर को गेन कर सके, लड़ाई में वो जीत सके। बट सारे ही हथियार उनके फेल हो गए और बुरी तरह से कांग्रेस चारों चित होकर गिरी पड़ी है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और कह मस्ट बी केयरफुल विद हिम, कह रहे इसे बच के रहना, ही वुड नॉट स्टैंड एनी नॉनसेंस एनी मोर, किसी भी कंडीशन में अभी खड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो कार्टून्स दिखाए गए हैं जो गिरे हुए हैं कांग्रेस है, उनके दो हथियार इमरजेंसी और कांग्रेस इमरजेंसी के दौरान जो उन्होंने अमेंडमेंट किए थे अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है, वो सब भी उनके काम नहीं आया। यहाँ पे जो बहुत सारे जो जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया और यहाँ पे जो कॉमन मैन है वो किस तरह से इमरजेंसी के बाद वो अपने आप को सेफ फील कर रहा है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए उसी चैप्टर के जो नेक्स्ट पेज पे 122 पे हम आते हैं। ठीक है, पेज नंबर 122। अब यहाँ पे देखिए दो कार्टून है। पहले हम ऊपर के कार्टून की बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, किसान सम्मेलन, ठीक है, पार्टी इन फाइटिंग आई कांट हियर यू, ठीक है, उसके बाद ये लिखा है कि कांति प्रोप वायलेंस, ये सब। और एक पर्सन जो है अपने दोनों कानों पे हाथ रख के खड़ा है और यहाँ पे एक कॉमन मैन को दिखाया गया है। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं कि ये जो खड़े हुए कार्टून है जिन्होंने अपने दोनों कानों पे हाथ रखे वो कौन है? ये मोरारजी देसाई। आपको पता है 1977 में जब इंदिरा गांधी की पार्टी हार गई थी और उनके अपोजिट जनता दल की सरकार बनी थी, उसमें टफ कंपटीशन था चौधरी चरण सिंह के पे, मोरारजी देसाई पे, लेकिन फाइनली मोरारजी देसाई क्या बने? देश के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे, हर कोई देश का प्राइम मिनिस्टर बनने की चाह रहा था, उनके अंदर के जो इंटरनल फाइटिंग चल रहे थे वहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पार्टी जो इन फाइटिंग है, इतने ज़्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, इतने आंदोलन उनके पीछे चल रहे हैं, इतना कुछ उनके शोर है कि कॉमन मैन ने क्या करके इलेक्शन जो प्रॉमिसेस थे, आपको पता है जनता दल ने प्रॉमिस किया था कि इमरजेंसी के बाद देश की सिचुएशन को नॉर्मल करेंगे। बहुत सारे जो प्रॉमिसेस हैं जो जनता पार्टी ने उनसे किए थे आम लोगों से जीतने के बाद वो करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अंदर ही बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, तो अपनी पोजीशन पावर को बचाने की लड़ाई यहाँ पे चल रही थी। तो कॉमन मैन के जो प्रॉमिसेस है वो पूरी तरह से भूल चुके। तो यहाँ पे कॉमन मैन जो है माइक के द्वारा उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने ये प्रॉमिसेस किए थे
उसको फुलफिल कीजिए। लेकिन जो मोरारजी देसाई है वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पार्टी के अंदर इतने लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि चौधरी सिंह जो थे बेचारे किसान के नेता थे, तो किसान संग्राम हो गया था, पार्टी आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ पे 1977 के इलेक्शन के बाद जो जनता पार्टी की जो सिचुएशन है, वहाँ पे मोरारजी देसाई जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी क्या हालत हो रही थी वो दिखाने की कोशिश किया है। आम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से सफाई कर दिया था, हटा दिया था, और जनता पार्टी को मैसिव सपोर्ट दिया था, जो प्रॉमिसेस किए थे वो आम लोग कहना चाह रहे हैं, बट सरकार सुन नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार इन्हीं सब चीज़ों अपने ही प्रॉब्लम में बिजी है। तो वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट नीचे जो पेज उसी पे है कि क्या लिखा है ना, कि यहाँ पे आई टॉपल जनता गवर्नमेंट। अब सबसे पीछे देखिए 3 नेता जो खड़े हैं वो जनता पार्टी के नेता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे उसके आगे 2 पर्सन खड़े, एक के हाथ में स्टिक है और दूसरे पर्सन ये जो है कांग्रेस के 2 नेता हैं। और आगे आए गए तो इंदिरा गांधी, जिनके हाथ में क्या है, एक बैनर है, लिखा है कि टॉपल गवर्नमेंट, कि मैंने पूरी तरह से जनता पार्टी को हरा दिया, ऐसा लिख के वो आगे बढ़ रही है। लेकिन पीछे से कांग्रेस के जो नेता है लिखा है कि दैट्स लाई, कि वो झूठ है। एवरीबडी नो वी ऑल वर्क फॉर द 2 years एंड ब्रॉट इट डाउन, कि हम लोगों ने भी बहुत काम किया, 2 सालों तक काम किया और तब जाके हम जनता पार्टी को हरा पाए हैं। तो ये बेसिकली कह रहा है कि जब 1977 में सरकार आई जनता पार्टी, लेकिन 2 साल के अंदर ही जनता पार्टी बुरी तरह से गिर गई, खत्म हो गई। और 1980 में जब मिड टर्म इलेक्शन हुए तो उसमें जो इंदिरा गांधी दोबारा से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत वोट मिले, तो सारा क्रेडिट जो इंदिरा गांधी खुद लेना चाह रही है कि मैंने ही, मेरी वजह से ही जो जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है, सारा क्रेडिट मुझे जाता है। और कांग्रेस के दूसरे जो नेता पीछे जो खड़े हैं वो कह रहे नहीं, ये झूठ है, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है इस पार्टी को जिताने के लिए। तो उस टाइम के सिनेरियो की यहाँ पे बात की जा रही है। उसी के नीचे आपको एक ध्यान रखिए कि यहाँ पे है जनता पार्टी की जो फैक्शंस फाइट है, यहाँ पे कार्टून को दिखाया गया है कि आपको पता होगा कि इमरजेंसी के दौरान जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे के नेता थे, सब आपस में एक साथ आ गए थे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गए थे। तो यहाँ पे देखो सबने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है, यानी कि सभी अम्ब्रेला के अंदर, एक ही अम्ब्रेला के अंदर आना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए, उनके पावर को हटाने के लिए। बट कह रहे हैं कि बाय ऑल मीन्स लेट्स गेट अंडर द वन अम्ब्रेला, सभी एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहते हैं, बट इट लेट मी डू फर्स्ट। लेकिन हर कोई क्या कह रहा है, पहले मैं, यानी कि सब कोई एक अम्ब्रेला के अंदर आना चाहते हैं बेनिफिट के लिए, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए। बट पहले क्या, सभी प्राइम मिनिस्टर बनने की जो लड़ाई है कि पहले मैं पावर गेन करूँगा, मैं लूँगा, तो इसकी जो लड़ाई है, जो फैक्शनिस्ट आपस में ही लड़ रहे हैं। और बाहर ऊपर देखो बारिश सा बना हुआ है कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सभी अम्ब्रेला खोलने के बजाय वो अम्ब्रेला पकड़ के लड़ रहे हैं। तो यही हाल जनता पार्टी का इलेक्शन के बाद भी हुआ था कि वो लोग आपस में ही लड़ने लगे, और जिसका फ़ायदा 1980 के इलेक्शन में फिर से कांग्रेस पार्टी को हुआ, मासिव सपोर्ट हुआ, और जनता को समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि उस पार्टी के, दूसरी पार्टी के पास ना तो कोई प्रोग्राम था, ना कोई लीडरशिप थी, ना ही उनके पास कोई ऐसा डायरेक्शन था जो कि वो देश को डेवलप कर सके। और फाइनली 1980 में मिड टर्म इलेक्शन हुआ और दोबारा से फिर से जनता ने कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट किया। वे इंटरनल जो लड़ाई झगड़े के कारण वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए गए। अब नेक्स्ट है इसी चैप्टर का जो लास्ट कार्टून है, 124 का चैप्टर का लास्ट कार्टून है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डस्टबिन सा बना हुआ है, और यहाँ पे सामने जो है इंदिरा गांधी है, उनके हाथों में झाड़ू है। तो ये 1980 के इलेक्शन के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने सभी जनता पार्टी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अलायंस बनाया था, और बुरी तरह से वो सब हार गए, और इंदिरा गांधी ने उनको पूरी तरह से सफाया करके उनको कूड़े के ढेर में डाल दिया है, और खुद वो पूरी तरह से क्लीन, बड़ी बड़ी जो मास विक्ट्री मिली थी, बहुत बड़ी जीत मिली थी 1980 में, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया। तो ये सब क्या है, कौन लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े हुए थे, एक साथ इकट्ठे हुए थे, अलायंस बनाए थे, वो सभी कहाँ पे है, इस अब जो डस्टबिन है उसके अंदर पड़े हुए। इंदिरा गांधी ने उनको पूरी तरह से सफाया कर दिया उनका देश से, और अब जो है जनता के पास एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये 1980 के इलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंदिरा गांधी ने कितनी बड़ी जीत हासिल की थी, और उन लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह से सफाया हो गया था। और उसके बाद लंबे टाइम तक, जब तक इंदिरा गांधी जिंदा रही, 1989 तक लगा लीजिए, एक लंबा पीरियड होता है, यानी इतने टाइम तक इंदिरा गांधी ने खुद रूल किया, उसके बाद उनके बेटे ने रूल किया, और काफ़ी टाइम तक उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद गांधी परिवार से आज तक कोई देश का प्राइम मिनिस्टर
नहीं बना है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये स्पेशल किसी कार्टून में आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैम दोबारा इस कार्टून पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं कर दूँगी। थैंक यू।